हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। तो देखिए यहाँ पर मैं लाया हूं इसकी वर्कशीट जो कि क्लास 7 की साइंस यानी कि विज्ञान है। बी पार्ट है इसका, सभी दो दो पार्ट होते हैं, ए और बी। अपन बी पार्ट को फल करेंगे, इसका नाम है पुष्प। ठीक है ना। इस पुष्प चैप्टर को अपन इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए अवधारणा का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे ताकि अपन को प्रश्नों के आंसर अच्छे से समझ में आ सकें, जैसा कि अपन करते आते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले पुष्प देखेंगे। पौधे के रंग बिरंगे भाग को पुष्प कहते हैं। सभी पौधों में पुष्प भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं। सामान्य पुष्प में निम्न भाग होते हैं। ये देखिए पुष्प का चित्र दिया गया है, ये पुष्प है। इसमें बाह्यदल होते हैं, इसमें पंखुड़ियाँ भी होती हैं। तो देखिए अपन बाह्यदल और पंखुड़ियाँ और पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में जानेंगे क्या कहलाते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे बाह्यदल। यह पुष्प का बाहरी भाग होता है और छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है। कलिका अवस्था में यह पुष्प की रक्षा करता है। कुछ पुष्पों में संयुक्त बाह्यदल व कुछ में अलग अलग होते हैं। तो देखिए संयुक्त वाले ऐसे होते हैं कि जुड़े होंगे और अलग वाले ऐसे होंगे कि इन लास्ट तक मतलब कटे होंगे। ठीक है ना, ऐसे होंगे, ऐसा सब कुछ होगा। आप चाहे तो कोई भी पुष्प उठाकर देख लीजिए, आपको मतलब डिटेल मिल जाएगी। ओके, आगे देखेंगे पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ भी अपन जानते हो, जैसे गुलाब की लाल लाल पंखुड़ियाँ होती हैं और गुड़हल का फूल यानी कि देखा होगा आपने, उसमें भी थोड़ी लाल सी होती हैं। कई प्रकार की पंखुड़ियाँ होती हैं। बाह्यदल के अंदर स्थित होती हैं। पुष्प का सबसे बड़ा आकर्षण व रंगीन भाग होता है। पुष्प की पंखुड़ियाँ भिन्न भिन्न रंगों की होती हैं। ठीक है ना। जो बाह्यदल होता है वो तो केवल हरा होता है, लेकिन पंखुड़ियाँ कई रंगों की हो सकती हैं। अब देखिए स्त्री के पुंकेसर को देखेंगे पहले। यह पुष्प के नर जननांग को निरूपित करता है। विभिन्न पुष्पों में पुंकेसरों की संख्या अलग अलग होती है। पुंकेसर तंतु व परागकोश दो भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1, स्त्री केसर। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यह पुष्प का मादा जननांग है। पुंकेसर को हटाने के बाद इसे पूरी तरह से देख सकते हैं। स्त्री केसर के सबसे निचले वाला फूला भाग अंडाशय होता है। ओके, आगे चलेंगे। पुष्प का मुख्य प्रजनन द्वारा बीज का निर्माण होता है। पुष्पों में गंध भी भिन्न भिन्न होती है। अब चाहे तो आपको सबसे मालूम होगा कि सबसे अच्छी आपको पुष्प की गंध लगेगी, तो इसलिए सभी फूलों की गंध भी अच्छी अच्छी होती है। अगर आप इसका विस्तार से अध्ययन करना चाहते हो तो आप पहली अपनी पुरानी पुस्तक यानी कि कक्षा 6 की पुस्तक का अध्याय 7 देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपका इसका पूर्ण विस्तार पड़ गया। वैसे भी आप इसको पढ़ चुके होंगे तो कोई ज़रूरत नहीं देखने की। ठीक है ना। पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखें। देखिए बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर, स्त्री केसर 4 भाग हैं, तो अपन ने चारों भाग लिख दिए हैं। ओके, आगे चले। पुष्प के किस भाग में अंडाशय बनता है? देखिए पुष्प के स्त्री केसर वाले भाग में अंडाशय मिलता है। कहाँ मिलता है? स्त्री केसर वाले भाग में। पुष्प का सबसे आकर्षण व रंगीन भाग कौन सा है? देखिए पंखुड़ियाँ पुष्प का आकर्षण व रंगीन भाग होती हैं। क्या होती हैं? पंखुड़ियाँ। ओके, आगे चलिए। तो यहाँ पर पुष्प का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाना है जिसमें सब कुछ दिखाई दे, जैसे पुंकेसर, पंखुड़ियाँ, बाह्यदल, तना, स्त्री केसर। ऐसा आप एक चित्र बना देंगे। कोई ज़रूरत नहीं अच्छा बने बुरा बने, लेकिन बना देनी चाहिएगा। ठीक है ना। आगे चलिए। पुष्प का कार्य लिखें। पुष्प का मुख्य कार्य। देखिए पुष्प का मुख्य कार्य है प्रजनन द्वारा बीज का निर्माण करना। क्या? बीज का निर्माण करना। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट कार्ड दिया गया है। प्रोजेक्ट कार्ड देखना है अपन को, पंखुड़ियाँ एवं देखना है कि कौन सा कैसा। अपन प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले। अपने आसपास के कुछ पुष्पों का अध्ययन कर निम्न सारणी में पूर्ण करें, जैसे पौधे का नाम, बाह्यदलों की संख्या, पंखुड़ियों की रंग व उनकी संख्या, पंखुड़ियों से जुड़ी या स्वतंत्र पुंकेसरों की संख्या लिखनी है आपको। तो देखिए सबसे पहले अपन लिखेंगे गुड़हल। बाह्यदल कितने होते हैं? 5 एवं रंग कैसा होता है? हरा। पंखुड़ियाँ कितनी होती हैं? लाल एवं 5 स्वतंत्र होता है, यानी कि जुड़े हुए नहीं होते। पुंकेसरों की संख्या 5 होती है। गुलाब 5 एवं हरा। बाह्यदल तो हरा ही होगा, कोई भी पुष्प ले लीजिए बाह्यदल हरा होगा। पंखुड़ियाँ बदलती रहेंगी, जैसे कि इसमें लाल और गुलाब 7 हो जाएंगी, मतलब 7 यहाँ पर लिखा हुआ है। कंफर्म ही नहीं है कि 7 निकलेंगी, कई और ज़्यादा भी निकल सकती हैं। ठीक है ना। तो आप चाहे तो एक गुलाब का पुष्प लीजिए, उसको देखिए, उनकी पंखुड़ियाँ गिन कर लिख दीजिए कि कितनी पंखुड़ियाँ हैं उसमें। कैसा होता है पंखुड़ियों का? पंखुड़ियाँ कैसी होती हैं? स्वतंत्र, एक दूसरे जुड़ी नहीं होती हैं। आप एक एक पंखुड़ी निकाल कर उसकी देख सकते हैं। पुंकेसरों की संख्या इसमें बहुत सारी होती है। ठीक है ना। पीली कनेर 5 एवं हरा, इसमें लगभग ये 5 6 10 होता है, इसमें 7 था उस लगभग होता है।
कि पीली कनेली तो पुष्प भी पीला होगा। पंखुड़ी की संख्या 5 और इसमें जुड़ी हुई होती हैं पंखुड़ियाँ। आप अगर इसकी एक पंखुड़ी निकालेंगे तो एक पंखुड़ी नहीं निकलेगी, इसकी पूरी की पूरी पंखुड़ियाँ निकलेंगी। पुंकेसरों की संख्या कितनी? 5। मोगरा का फूल देखिए 5 एवं हरा, सफ़ेद होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है ना, पुंकेसर नहीं होते। गेंदा देख लीजिए 5 होती है, हरा होता है। अब पंखुड़ियाँ तो यहाँ पर 8 लिखी हुई हैं, लेकिन आप जैसे कि एक एक पंखुड़ी इसकी निकाल सकते हैं और स्वतंत्र पंखुड़ियाँ होती हैं इसमें। तो आप बहुत सारी होती हैं, गेंदे में तो कई पंखुड़ियाँ होती हैं, आप गिन नहीं सकते हैं, तो कितनी भी लिख सकते हैं आप, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको 8 लिख दीजिए, नहीं चाहें तो गिन कर भी लिख सकते हैं, गिन कर वो नंबर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, आगे चलिए, जो कि स्वाकलन हेतु वर्कशीट होती है, हर वर्कशीट में होती है, अपन इसको सॉल्व करेंगे। रिक्त स्थान दिए गए अपनी। बाह्यदल पुष्प का बाहरी भाग होता है, सभी को मालूम है, आपको भी मालूम चल गया, अपन ने पहले ही पढ़ा है। विभिन्न पुष्पों में पुंकेसरों की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है ना। स्त्री केसर का सबसे निचला फूला भाग क्या होता है? अंडाशय। पुष्प का रंगीन व आकर्षण भाग क्या होती हैं? पंखुड़ियाँ। और देखिए पुष्प का मुख्य कार्य क्या है? प्रजनन द्वारा बीज का निर्माण करना। बीज नहीं बनेगा तो फिर अगला पौधा कैसे बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए, किसी पुष्प का सुंदर सा चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। अपन ने ऊपर भी पुष्प बनाया था, यहाँ पर भी पुष्प बनाएंगे। यहाँ पर वर्तिकाग्र, पंखुड़ियाँ, बादल। तो देखिए यहाँ पर पंखुड़ियाँ थोड़ी जुड़ी हुई दिखाई गई हैं, और ये वर्तिकाग्र ऐसा होता है, एक बीच में एक रॉड डली होती है, उसमें कुछ ऐसे ऐसे पीला पीला कुछ लगा होता है, उसी को अपन वर्तिकाग्र देते हैं। अब गुड़हल के फूल को आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, ऐसे 2 पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग बादल हों। गुड़हल एवं गुलाब। ओके, देखिए आगे चलिए, क्या सभी पुष्प की गंध समान होती है? नहीं, सभी पुष्प की गंध समान नहीं होती है। अब गेंदी की सूंघना वो अलग मिलेगी, गुलाब की सूंघना वो अलग मिलेगी, मोगरा की सूंघना वो अलग मिलेगी, ठीक है ना। तो किसी भी पुष्प की गंध एक सी नहीं होती, सभी की अलग अलग होती है। तो देखिए, इसकी PDF फाइल के लिए आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका नाम है जीत फॉर यू, ठीक है ना, जीत फॉर यू। आप चाहे तो मुझे इंस्टा पर और मेरे ब्लॉग चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो प्लीज़ जाकर मेरा ब्लॉग चैनल मोनेटाइज करवा दीजिए प्लीज़, मैं आपको प्लीज़ बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।